सोचती रहती हूँ कि हाँ लोग अच्छा रिएक्ट करेंगे, बिकॉज हम बहुत मेहनत करते हैं सर इन टर्म्स ऑफ इवन व्हेन देयर इज एन एक्सपेरिमेंट। पैनिकिंग व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई कांट वी अपलोड दिस सॉन्ग, 6 बज गए। आई थिंक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे ऑलवेज आंसर करना था। मोस्ट इम्पोर्टेंटली वास्ते का चलना एक बहुत बड़ा मिरेकल था जी। एंड फॉर एंड सिमिलरली मेरे जो भी गाने चले हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल है। वास्ते जा भी दूं मैं कफाई मां भी दूं किस्मतों, मेरी वॉइस आई थिंक इस वक्त डेवलप हो रही है, मुझे करनी है। अब बताइए कौन सी पिक्चर है? जट्टी दा बदला। हेलो एंड वेलकम, मैं भवनीत कौशल, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡੇ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਧਵਨੀ ਭਾਨੂਸ਼ਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵੈਲਕਮ ਧਵਨੀ एंड कैसा लग रहा है अपने घर में वापस बंद होके? सर मुझे सिर्फ ये 2 लाइन समझ आई। नहीं मैं बोल रहा हूँ, अच्छा मेरे कहने का मतलब है कि अभी जो वापस जिस तरह से लोग अपने घरों में कैद होते जा रहे हैं, खासकर बॉम्बे वाली साइड पे, तो कैसा लग रहा है कि आप फाइनली वापस अपने घर पे एकदम वही वाला टाइम जब हम 2020 में बात कर रहे थे, कुछ वैसा सही टाइम? आपको कैसा लग रहा है? मैं तो बाहर हूँ। आप तो बाहर हो, बट सर आई थिंक बहुत केसेस बढ़ रहे हैं ऑन अ सीरियस नोट एंड whether we like it or not, बिल्कुल you have to stay inside and but inside से ज्यादा अगर आप बाहर भी जा रहे हैं, I feel like गवर्नमेंट ने इसलिए लॉकडाउन खोला था so that हम मास्क पहने और अपना ध्यान रखे और सैनिटाइज करे, जो कुछ लोग नहीं कर रहे थे। एंड आई सी सो मेनी पीपल स्पिटिंग ऑन द रोड लाइक दैट, इट्स जस्ट सो, मतलब थोड़ा तो सोचिए कि ये आप लोग जो गुटखा पान मसाला खा के जो आप रोड पे थूकते हैं उसके चक्कर में किसी को भी हो जाएगा ना। बिल्कुल एग्जैक्टली, you know, you are responsible for then causing and spreading this disease which is a disaster. I mean you should be ashamed of yourself. That is really sad. And it's so I feel like कितना लॉकडाउन, you know, towards the end of it हम कितना लॉकडाउन करेंगे, गवर्नमेंट कितना लॉकडाउन करेगी, you economic you know, we sort of face strain, we face economic strain, and it's very important for people to first understand that please wear a mask and do not spit on the road. बिल्कुल बिल्कुल। और देखो खुद का ध्यान रखना, सोशल अगर सोशल होना है तो हमारी तरह हो। देखो हम दोनों एकदम सोशल हो रहे हैं यहाँ पे और अपने अपने जगह पर बैठकर, है ना। वैसे ध्वनि लाइक जिस तरह से साल की शुरुआत हुई, कितनी एक्सपेक्टेशंस इस साल से भी थी, राइट? जब लाइक आपका एक कॉन्सर्ट हुआ था, आपने एक लाइव कॉन्सर्ट किया जो कई जगह पे स्क्रीन हुआ, चीजें बदली, ठीक है, बट समवेयर समहाउ जब चीजें वापस आकर वहीं खड़ी हुई तो दिल कितना दुखा, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा। काफी दुखता है सर, लाइक अभी हम घर पे बैठे हैं वापस, यू नो वी आर बैक टू स्क्वायर वन जहाँ से शुरू किया था, एंड इट्स जस्ट हर्टफुल बिकॉज एक तो योर बिजनेस इज सॉर्ट ऑफ, आई एम नॉट डूइंग शोज, बिल्कुल, एंड सेकेंडली आई एम नॉट डूइंग देम बिकॉज आई एम अफ्रेड दैट पीपल विल गेट सिक एंड आई डू नॉट वांट दैट ऑन माय कॉन्शियंस, सो you know and it's really sad. चलो मैं तो sort of, you know, घर पे I have the means to survive, but what about people who are, you know, on daily जिनके पास एक्चुअली कुछ नहीं है करने के लिए, वो on a daily basis काम करके पैसा कमाते हैं, and उनकी livelihood because of some people who do not care of you know not wearing a mask and not following guidelines, because of those people these people are suffering, which is sad. बट एक चीज है जो इस लॉकडाउन होता है या जब भी कुछ है, वो एक एंटरटेनमेंट बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो पिछले साल आपके कई गानों से मिला। इस बार तो अब राधा की भी बहुत चर्चा हो रही है। राधा इज जस्ट लाइक, है ना, बहुत एक डिफरेंट सा कुछ लेकर आई। मैंने जब राधा सुना आई वाज लाइक अरे वाह, कुछ नया ट्राई किया। हमेशा इतने एक्सपेरिमेंट्स जो कर रहे हो, इसमें डर लगता है या फिर मजा आता है?
मजा आता है सर मुझे, फिर रिलीज होता है फिर डर लगता है फिर ऐसा लगता है अरे क्या हो गया, बट नहीं मतलब तभी भी ऐसा लगता है कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, बट मुझे मैं लास्ट तक यही सोचती रहती हूँ कि हाँ लोग अच्छा रिएक्ट करेंगे, बिकॉज हम बहुत मेहनत करते हैं सर इन टर्म्स ऑफ इवन व्हेन देयर इज एन एक्सपेरिमेंट. And Radha has completely like come out of my brain in terms of how I always wanted to talk about love and I always wanted to be like it was I didn't want to talk about a breakup this time. I didn't want to talk about something sad, and I think when I sort of wrote some stuff down, I think Kunal completely understood it and उन्होंने उसी के हिसाब से गाना लिखा. बिल्कुल. And Abhijit, I was very clear that I didn't want like a conventional production on it. And he was very understanding of the fact, and I just feel happy कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम कर सकती हूँ जो ready होते हैं experiment करने को मेरे साथ. बिल्कुल. और आज का दिन तो वैसे भी मैं कहूँ कि ये जो वीक है आपके लिए बहुत स्पेशल है. वास्ते ने 2 साल पूरे किए, एक ऐसा गाना जो लाइक आपके ऊपर आपका ब्रांड बन चुका है ना. ध्वनि वास्ते, वास्ते ध्वनि, वैसा वाला इंट्रोडक्शन बन गया, राइट है ना. तो आज वो दिन याद आता है जब वो गाना मेकिंग में था, जब उस गाने के लिए प्लान कर रहे थे आप कि हाँ यार कुछ ऐसा करना है, क्योंकि ध्वनि को जो सक्सेस वास्ते ने दिलाया वो मेरे ख्याल से लाइक इट्स वंडरफुल, राइट. तो वो याद आता है वो दिन याद आता है जब ये गाना बन रहा था. I think at this day it released, and when I go back in time, it was in the evening. We were waiting for Bhushan ji to sort of say like, "हाँ कर दो release," and he wasn't available for like 60 minutes, and I was panicking. I was like, "What is happening? Why can't we upload this song? 6 बज गए." So I was because दिन ढल रहा था. And looking back, I think it's just 1 week. उसके पहले 1 वीक पहले हमने शूट किया था, एंड आई थिंक हम सब बीमार पड़ गए थे बाय द एंड ऑफ इट, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे थे उस पर, हमको इतना मजा आ रहा था. वी फॉरगॉट टू ईट, स्लीप, ड्रिंक वाटर, एवरीथिंग. I mean, I remember working round the clock, rehearsing with Vinay Radhika, and I remember shooting with them. They're really hardworking, and it's just everybody's heart was in the right place, and so much good chaos, and just. वो मेरे ख्याल से सक्सेस के बाद पूरा हो गया होगा, पूरा का पूरा, राइट. हाँ, इसके बाद मैं कुछ बोल नहीं सकती, मैं चुप हो गई थी. मुझे बहुत आई फील प्राउड ऑफ ऑल ऑफ अस कि हम ये कर पाए. तनिष्क has been really wonderful. ये मेलोडी एक्चुअली उन्होंने 8 साल पहले आई थिंक कंपोज की थी और फिर रिलीज ही नहीं की, एंड आई वाज लाइक I need it, I want it. बिल्कुल. लाइक and कब अवेकनिंग जो होती है ना एक जिंदगी में एक आर्टिस्ट की आती है, एक वो पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा था ध्वनि की लाइफ में जब उनको लगा कि नहीं मुझे पॉप स्टार बनना है? वो टाइम कौन सा था एग्जैक्टली? आई थिंक मैं बचपन से यही चीज सोचती थी. मैं बहुत सारे आर्टिस्ट को देखती थी जो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, like your Beyonce, and then Selena Gomez and Taylor Swift, and I think ये कैसे ये स्टोरीज वीव करते हैं, ये कैसे अब पूरा करियर अपने आप को पूरा करियर बना देते हैं. I mean ये कैसे होता है, कैसे वो अपनी स्टोरीज सॉन्ग्स के जरिए अपने बारे में लोगों को बताते हैं. मुझे भी करना था ना, लाइक शायद मैं कर सकती हूँ, मैं ट्राई तो करना चाहूंगी. और आई थिंक उसी प्रोसेस में देन आई स्टार्टेड टू develop myself, started to polish myself, started to learn a lot of things including singing. So ध्वनि, जिस तरह से हमने आपका करियर शेप होते हुए देखा है कि एक छोटी उम्र में जब आप शुरू करते हैं उसके फायदे और नुकसान दोनों बताओ मुझे, क्योंकि मैं जिस तरह से हम देख रहे हैं आप ग्रो कर रहे हो, बट व्हेन यू स्टार्ट लिटिल अर्ली, जब लाइक बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पाते कि करना क्या है, पर उस समय करियर जब शुरू हो जाता है तब उसके फायदे और नुकसान दोनों क्या लगते हैं आपको? आई थिंक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे ऑलवेज आंसर करना था. थैंक यू फॉर आस्किंग मी दैट क्वेश्चन. तो 500 रुपए लगेंगे इसके. प्लीज, हाँ, कम ऑन नाउ, सब मुझे वैसे ही ले रहे, ये तो नहीं रहा है.
जी प्लीज बताइए। ओके, सो आई थिंक जब बचपन में, आई थिंक बचपन तो अभी चलता है मेरे हिसाब से, बट जैसे हमने देखिए अगर बहुत जल्दी शुरू करो तो आई थिंक गुड थिंग इज आप अपने आप को ढाल सकते हो. इट्स इजियर टू सॉर्ट ऑफ लिसन टू पीपल एंड सॉर्ट ऑफ respond quickly and learn faster, and then you have a long career, of course. But I think when the con of it is sometimes it can all go wrong, and sometimes in that moment, even if it doesn't go wrong, I think it just feels very overwhelming. It feels very you feel scared because it's not in your control sometimes. और आपको सिर्फ लोगों की को सुनना पड़ेगा बिकॉज आपको तो पता नहीं कि क्या यू नो सॉर्ट ऑफ होने वाला है, बिकॉज इट्स योर फर्स्ट, यू हैव नेवर डन दिस बिफोर. So I think that's a sort of a scary position to be in, but at the same time I think it requires a lot of courage from inside to do it. And mostly it's all good. Because I feel like over time कोई भी मम्मी के पेट से सीख के नहीं आता है, over time you learn. हाँ बिल्कुल, समय के साथ आपको हर चीज सिखा देता है. बिल्कुल. और जिस तरह से जैसे हमने देखा है गाना बनता है, गाना रिलीज हो जाता है, तब ऑडियंस की झोली में होता है. लेकिन कभी ऐसा हुआ लाइफ में कि गाना बनाया कि हाँ यार ये तो करेंगे, पर वो गाना छोड़ दिया, नहीं ये नहीं करना, ऐसा भी होता है? हाँ बहुत बार. कभी ऐसा हुआ कि फाइनल स्टेजेस पे आके गाने को आपने स्क्रैप किया हो? हाँ. हैं, बताओ ना यार कब हुआ? एक बार हमने शूट कर लिया था, रिलीज होने वाला था, नहीं किया. और उसके बाद आई थिंक उसके पहले also there songs are made but they don't release because I don't know, something happens and probably it's not the right time and then it never releases. बट लाइक आपके करियर में जितने भी गाने रहे हैं उनमें से हम देखें तो मेजरली हिट रहे हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनको उतना रिस्पांस नहीं मिल पाता है. तो ऐसा भी कभी होता है कि कई बार वो गाना इतना हिट हो जाता है जिससे हमें उम्मीद नहीं होती, और कई बार वो गाना उतना अच्छा नहीं करता जिससे हमें बहुत उम्मीदें होती हैं. सो इस तरह के डिफरेंसेस दिमाग में चलते हैं बहुत बार. आई थिंक सो. मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंटली वास्ते का चलना एक बहुत बड़ा मिरेकल था जी. एंड सिमिलरली मेरे जो भी गाने चले हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल है, बिकॉज मैं कभी आई गो इनटू इट विद जीरो एक्सपेक्टेशन कि वो सिर्फ पहले तो मुझे पसंद आना चाहिए ना, फिर मैं उसको रिलीज करूंगी. मुझे ये तो नहीं पता, मुझे किसी को कभी कुछ पता नहीं होता कि लोग क्या पसंद करेंगे. और वो मेजॉरिटी है, अगर गाना चल गया तो मेजॉरिटी लोगों को पसंद आ रहा है. बट देयर विल ऑलवेज बी यू नो, सॉन्ग्स में हिट और फ्लॉप नहीं होता मेरे हिसाब से, क्योंकि हर एक सॉन्ग की ऑडियंस होती है, हर एक गाने की ऑडियंस होती है. एंड आई फील कि इट्स द while it's the riskiest business and it's also the safest. Exactly, ये चीज है. और एक आर्टिस्ट के लिए आई थिंक हर एक गाना उसके लिए हिट है, इसलिए तो वो रिलीज करता है. तो उसके बाद जो ऑडियंस का प्रोटोकॉल है कि जो यू नो अगर उनको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो उनके ऊपर है. वो हमारा कंट्रोल भी नहीं है उस पे, क्योंकि जब वो रिलीज हो जाता है वो ऑडियंस का हो जाता है. और मेरे लिए सिमिलरली हर एक गाना यू नो अगर लोगों ने सुना है एंड इट्स बीन अ हिट लाइक वास्ते, आई एम वेरी हैप्पी, ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी. बट सिमिलरली अगर कोई गाना नहीं चला है, लाइक नाचा टू डिडंट वर्क दैट वेल, सो बट मेरे लिए वो गाना भी मैंने मेहनत तो उतनी की थी, लोगों को समझ नहीं आया शायद, यू नो, और शायद मैंने कोई गलती कर दी. बिल्कुल. तो देयर कैन बी मेनी रीजंस, और बट इट्स नॉट दैट आई डोंट लव दैट सॉन्ग. बिल्कुल. I love every single one, and I think that's how every artist thinks. But of course we keep improving. जी. और वास्ते की बात हो रही है, थोड़ा सा गाना हो जाए फिर हम आगे चलते हैं. Yes.
वास्ते जा भी दूं, मैं कफाई माँ भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं, बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे, जन्नते सच कहूँ छोड़ दूं। क्या बात है। मैं लाइक इस आप कई बार ना जब लाइव गाती हो इस जोन में ले जाती हो कि बस अभी गा दो यार, थोड़ा और गा दो। that's a wonderful thing. But जिस तरह से अपना हम चीजें देख रहे हैं, कभी कभी अभी ये इस जॉनर की बात होगी, कौन सा ऐसा जॉनर है जो आप आगे एक्सप्लोर करना चाहती हो अपनी सिंगिंग में? मैं साउंड के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ राइट नाउ तो, एंड ऑफ कोर्स मेरी वॉइस आई थिंक इस वक्त डेवलप हो रही है, you know, in I'm now becoming a full grown woman. वॉइस का एजिंग होता है, जैसे वॉइस का एजिंग होता है। हाँ जी, तो वो अभी उस फेज में है, तो आई थिंक आई कैन सॉर्ट ऑफ, और मुझे अच्छा लगता है स्केल्स के साथ सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट करना, और हर एक उसमें अपना आवाज अलग आता है, बिकॉज यू नो समवेयर योर in some scales you know you can sort of आपकी आवाज to be in a layman's language पतली हो जाती है, और कभी अगर लोअर सेक्शन में अगर अब है तो you know वो मोटाई निकल के आती है, so you can with scales your voice is bound to change. All right. और वो जो आपके वैसे चेंजेस जो आ रहे हैं वो हम रेगुलर देख रहे हैं। लास्ट टाइम आपने मुझे बताया था कि एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन या बहुत बड़ी चीज आप करने वाली हो, अभी तक नहीं मुझे बताया आपने, वो क्या है? अभी तक हुआ ही नहीं तो कैसे बताऊं भाई। जब हो जाएगा तो बता दूंगी। कब होगा वो? मुझे नहीं पता ऑनेस्टली। अच्छा, तो बट पाइपलाइन में है, चल रहा है वो? हाँ। अच्छा, इसके साथ साथ एक्टिंग का क्या प्लान है अभी? मैंने कभी नहीं पूछी ये बात आपसे, बट एक्टिंग करने का मन है ध्वनि का वैसे? हाँ डेफिनेटली, आई मीन आई थिंक मुझे करनी है। अब बताइए कौन सी पिक्चर है? मैं साइन करवाऊंगा पंजाबी फिल्म जट्टी दा बदला। मुझे लैंग्वेज ही नहीं आती सर, पंजाबी लैंग्वेज तो बट मैं गा सकती। हाँ, तो आपका फेवरेट पंजाबी गाना कौन सा है? फेवरेट पंजाबी, आई थिंक अभी तो मेरे को लहंगा बहुत अच्छा लगता है। सुना दो यार थोड़ा सा, मैं सुनना चाहता हूँ एक क्लासिक सा पंजाबी गाना आपके मुंह से। नहीं, मेरे को क्लासिक पंजाबी गाना नहीं, कोई भी पंजाबी गाना सुना दो। पंजाबी गाने मुझसे नहीं होता। नहीं कुछ तो गा दो, गुरु का कोई गाना गा दो। ओके, आई थिंक बेबी गर्ल फॉर यू। अच्छा वही आओगे आप? चलो आने दो प्लीज। होके भी तैयार चली शॉपिंग नु हाँ यार, तेरे बिल दा चुकले पार दा नाम यो कर बेबी कर बेबी। क्या बात है, क्या बात है। कंगन लेते वे जेड़ी गल सुनन नु दिल करे, मैनू आई लव यू कहते वे। क्या बात है जी, क्या बात है। हम चाहते हैं कि आप और पंजाबी गाने गाएं, और जिस तरह से आप एंटरटेन करती आई हैं आप एंटरटेन करती रहें। राधा के लिए आपको बहुत सारे कांग्रेचुलेशंस, वास्ते के लिए हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे वास्ते आपकी जिंदगी में आए। जिस तरह से आपने इस गाने के पीछे की मेहनत बताई है, हम उम्मीद करते हैं बहुत कुछ आए। तो जाने से पहले अब राधा गाएं, एक बार राधा हो जाए थोड़ा सा। पूरी होना मुलाकातें, आधी आधी सी बातें, सुन लो मेरी सरा, तुझसे मैं ये कह भी दूं, शायद इस दिल को बहने दूं, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मेरा तुम्हारा एक ही कहना है, हो गई मैं जो गण सैया तो से मन लगा, जो बड़े तू हन सैया मैं बड़ू राधा।
क्या बात है, जब आप ये लाइन बोलते हैं ना, तो उससे मन लगा, बहुत प्यारा नोट है वो, और बहुत अच्छा जो ये साउंड करता है, खासकर लाउडली अगर इस गाने को सुना जाए ना तो बहुत अच्छा साउंड करता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे बहुत बजता है यहाँ पे, लाइक अगर आप यस ड्राइव करने जाओ ना, लोग बहुत सुनते हैं। नहीं, इवन इफ यू गो टू सम रेस्टोरेंट्स आल्सो, लाइक इवनिंग का टाइम है और व्हेन द इवनिंग इज पिकिंग अप, उस टाइम ये गाना बहुत बजता है यहाँ पे। आप मेरे साइज से देख के बता ही सकती हैं कि मैं खाता बहुत ज्यादा हूँ, तो इससे मुझे रेस्टोरेंट का सारा पता होता है। इधर रेस्टोरेंट सब बंद है सर। नहीं, यहाँ खुले हैं, मैं वही बोल रहा हूँ। ध्वनि कब आओगी आप? राधा चल रहा है फिर। बिल्कुल बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सब कुछ खुले, आप चंडीगढ़ आए, हम बहुत सारी बातें करते रहे। हमेशा आपसे बात करके एक अलग लेवल होता है। आज की कॉन्वर्सेशन हमेशा पिछली कॉन्वर्सेशन से अलग होती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द हम मिले और आगे प्रोजेक्ट्स आते रहे और हमारी ऐसी मुलाकातें होती रही। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। पहले इसी जी ध्वनि भानुशाली जी नाल बहुत सारी गल्लां बातां असीं कीतियां ते उम्मीद करते हैं कि जिस तरह नाल वो जिंदगी च ग्रो कर रही, उन्होंने म्यूजिक भी ग्रो करे, तो सानू एंटरटेनमेंट जरूर मिलता रहे। फिलहाल अज दे शो दे विच बस इन्ना ही। मैं भवनीत कौशल एंड थॉट तो विदा, तुसीं वेखदे रहो एबीपी सांझा। एबीपी सांझा, जोश जज्बा जुनून।